हेलो दोस्तों, आप सभी को सादर नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स में आप सभी को स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पिछले क्लास में हम लोग डायरेक्ट अनुपात से तुलना करना सीख चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे यूनिट समान कर अनुपात प्रकट करना टाइप 1 सीखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट अनुपात से तुलना करना 4 टाइप था, वो चारों टाइप हम बता चुके हैं। अगर आप नए हैं तो उस वीडियो को देख लेंगे, और आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज का टॉपिक थोड़ा छोटा है, तो मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूं। कुछ दोस्त मिलते हैं, बोलते हैं कि हमें मैथ समझ में नहीं आता है। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा थोड़े ना है कि आपको मैथ नहीं समझ में आता है और बाकी सब सब्जेक्ट भी नहीं समझ में आता है। ऐसा तो जरूर होगा कि मैथ नहीं समझ में आता होगा, बाकी सब सब्जेक्ट तो आपको समझ में आता है। क्या उसके पीछे आपने गौर किया है कि बाकी सब सब्जेक्ट हमको क्यों समझ में आता है और मैथ क्यों नहीं समझ में आता है? तो मैं दोस्त बता रहा हूं, आप जाहिर सी बात है कि उस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देते होंगे मैथ की अपेक्षा। और दूसरा बात कि उस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है। जब वो सब्जेक्ट आपको समझ में, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब सब्जेक्ट समझ में आता है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में भी मन लगता है। उस सब्जेक्ट पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, उसी सब्जेक्ट को हम बार बार पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको घबराना नहीं है। मैं कह सकता हूं कि जैसे आप अदर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको उसी तरह से आपको मैथ में भी मन लगेगा, और मैथ में भी आपका अदर सब्जेक्ट के जैसा ही आपका भी मैथ बन जाएगा, और इस पर भी आप ज्यादा ध्यान देने लगिएगा। आपका मैथ का नशा छा जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो मैं बता दूं कि ये जो हमारा जनरल कंपटीशन होता है, ये हमारे जो आप 4 चक्का का गाड़ी देखते हैं, उस 4 चक्के के समान होता है, गाड़ी के समान होता है ये हमारा जनरल कंपटीशन। जैसे 4 चक्के का गाड़ी में अगर एक भी चक्के में हवा नहीं रहता है तो गाड़ी नहीं चल पाती है, ठीक उसी तरह हमारा 4 चक्के कहने का मतलब कि हमारा जनरल कंपटीशन में मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश पूछा जाता है। तो ये चारों सब्जेक्ट को बैलेंस में रहना जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं है तो एग्जाम निकालना मेरे प्यारे दोस्त बहुत कठिन होता है। तो मैं इस कंपटीशन को 4 चक्के के पहिए से तुलना करता हूं कि जिस तरह से 4 चक्के का पहिए में चारों चक्कों में अगर बैलेंस नहीं रख के अगर हवा रखा जाए तो गाड़ी नहीं चल पाती है, ठीक उसी तरह हमारे जनरल कंपटीशन में ही इन चारों सब्जेक्ट को बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, तब जाके हम लोग एग्जाम को क्रैश कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट समान कर अनुपात प्रकट करना टाइप 1। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम बता चुके हैं कि अनुपात तभी निकालना संभव होता है जब यूनिट क्या हो, समान हो। अगर यूनिट समान नहीं है तो यूनिट को समान करेंगे। जैसे मान के चलिए हम दे रहे हैं कि जैसे 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का आप अनुपात निकालिए, तो जाहिर सी बात है यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि यूनिट समान है। इसका भी सेंटीमीटर है, इसका भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट देंगे। ये 5 से 5 बार में, ये 5 से 6 बार में, तो इसका हम लोग निकाल दिए 5:6। तो मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन कहीं पर अगर दे दिया जाए कि आप जो है 2 लीटर और 600 मिलीलीटर, कहीं पर दे दिया जाए 2 लीटर और 600 मिलीलीटर का आप अनुपात निकालिए, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका अनुपात अभी निकालना संभव नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, समान नहीं है, सेम नहीं है।
तो यहां लीटर है, यहां मिलीलीटर है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट समान करेंगे, या तो लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे या मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा अनुपात में गुना करना आसान होता है, तो लीटर को यदि मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, लेकिन वही मिलीलीटर को अगर लीटर में बदलेंगे तो हमको 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए क्यों ना हम लीटर को ही बदल देते हैं, तो 2 गुने 1000, इसको अगर मिलीलीटर बदल देते 1000 से गुना, तो ये हो गया आपका मिलीलीटर अनुपात, ये आपका मिलीलीटर में है ही। ठीक है, तो देखिए मिलीलीटर मिलीलीटर कट गया, अब यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 से 1 बार में, ये 2 से 3 बार में, तो इधर हो गया आपका 10:3। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 10:3। 1-2 और क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए अगर कहीं पर दे दिया जाए 1.2 kg, ठीक है, और दे दिया जाए 60 ग्राम, तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों का यूनिट सेम है कि नहीं। तो देखिए यहां पर यूनिट सेम नहीं है, ये ग्राम में है, ये केजी में है, तो ग्राम और केजी में है तो क्या करेंगे, यूनिट को समान करेंगे। तो यहां देखिए, यहां हम लोग यूनिट को समान करेंगे, केजी को ग्राम में बदलेंगे, तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 1000 से गुना किया जाता है, तो ये ग्राम में हो जाएगा, अनुपात ये 60 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, यहां से दशमलव हटाएंगे, नीचे में 10 हो जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो, इसका 1 जीरो से इसका 1 जीरो कट जाएगा। एक बार प्यारे दोस्त एक बार लिख लेते हैं, यहां पर 12 हो जाएगा, 12 गुने यहां 10 हो जाएगा, अनुपात इधर 6 बचेगा, एक बार फिर से कटेगा, 6 से 1 बार में, 6 से 2 बार में, तो 2 में 10 का गुना करेंगे 20, 20:1। तो इस अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, अगर निकालना हो 60 सेंटीमीटर और 0.6 मीटर का अनुपात अगर निकालना हो, तो हम लोग यूनिट समान करेंगे। यूनिट कैसे, यहाँ सेंटीमीटर में है या मीटर में है, तो यूनिट को सेम करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 100 से भाग देना पड़ेगा। चलिए गुना वाला कर देते हैं, तो 60 सेंटीमीटर अनुपात 0.6, 100 से गुना हम लोग कर देंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब यहां देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दीजिए, उसके बाद यहां से देखिए ये दशमलव हटेगा, तो नीचे में 10 हो जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। एक बार दोस्त फिर से लिख देते हैं, 60 अनुपात 6 गुने 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, और ये 6 से 1 बार में, ये भी 6 से 1 बार में, तो हम लोग का क्या आया, 1:1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग का हो जाएगा 1:1। और दोस्त रुक जाइए, और क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे हम लोग को अब निकालना है 75 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा। तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे कि रुपया को पैसा में बदल देंगे, रुपया को क्या करेंगे, पैसा में बदल देंगे। चलिए बदलते हैं, इधर है 75 पैसा, उसके बाद अनुपात 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है, और पहले से 25 पैसा है, तो 100 पैसा और 25 पैसा कितना पैसा हो जाएगा, 125 पैसा हो जाएगा। तो इधर से पैसा पैसा कट गया, और ये 25 से कटेगा 3 बार में, 25 या 75, और 25 से ही कटेगा 5 बार में, 25 5 125। तो इस तरह से हम लोग का आ गया 3:5। आगे क्वेश्चन और बता रहे हैं, एक और क्वेश्चन बता देते हैं। अब रहेगा कि 4 माह और 1 वर्ष 6 माह का अनुपात बताइए। प्यारे दोस्त, 4 माह 1 वर्ष 6 माह का निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट समान करेंगे। तो यहां वर्ष में है, माह में भी है, तो सभी को क्या करेंगे, माह में बदल देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह होता है। तो यहां पर 1 वर्ष ही दिया गया, अगर यहीं पर रहता 5 वर्ष रहता तब 5 गुने 12 कर देते, लेकिन यहाँ 1 वर्ष ही दिया गया है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, यहां 4 माह है, तो 4 माह लिख देंगे, 4 माह
अनुपात, एक वर्ष में कितना माह होता है, तो 12 माह होता है। पहले से 6 माह, तो 12 6 18 माह हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से माह कट जाएगा तो बचेगा 4:18। अब ये दोनों 2 से कटेगा, 2 से 2 बार में, और ये 2 से 9 बार में, तो इस तरह से हम लोग आ जाएगा 2:9। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब जो भाषा से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछता है मैं उसको बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा आप उसको भी देख लीजिए कि भाषा से कैसे हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, तो दिया गया है 6,450 रुपये को राजन तथा सुरेश के बीच इस तरह से बांटा गया है कि राजन को प्रत्येक 8 रुपया की प्राप्ति पर सुरेश 7 रुपया पाता है। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग को याद होगा कि इससे पहले हम डायरेक्ट अनुपात से तुलना करना में उसमें अनुपात दिया रहता था, तब हम लोग क्या करते थे, जो दिया गया था उसका तुलना अनुपात के साथ कर देते थे, जिसको निकालना है उसको क्या कर देते थे, जो दिया रहता है उसका तुलना उसके साथ, जो निकालना है उसको गुना कर देते थे। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर अनुपात नहीं दिया गया, तो अनुपात नहीं दिया गया तो अनुपात हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, राजन को प्रत्येक 8 रुपया पर, राजन को अगर 8 रुपया मिल रहा है तो यहाँ पर सुरेश को कितना मिल रहा है, सुरेश को मिल रहा है 7 रुपया। अगर राजन को 8 रुपया मिल रहा है तो यहाँ पर सुरेश को कितना मिला है, 7 रुपया। तो इसका हम लोग अनुपात निकालेंगे, रुपया से रुपया कट जाएगा, 8 और 7 नहीं कटेगा क्योंकि 1 से ही दोनों कटेगा, तो 1 से नहीं कटेगा, तो यानी कि 8:7 हो गया। अब जो निश्चित राशि दिया गया उसका तुलना उसके साथ कर देंगे। देखिए, निश्चित राशि दिया गया टोटल 6,450 रुपया, यानी राजन तथा सुरेश दोनों को मिला कर दिया गया है। तो 6,450 ये कुल राशि दिया गया है, यानी कि सुरेश और राजन दोनों को मिलाकर, यहाँ पर दोनों को मिलाकर देखेंगे 8 7 15, जिसको निकालना है उसको गुना कर देंगे। प्यारे दोस्त, देखिए यहाँ पूछ रहे हैं तो उसके हिस्सों का अंतर बताइए, अंतर बताना है। बताइए यहाँ पर हिस्सों का अंतर कितना है, 8 और 7 का अंतर 1 होगा, तो 1 से गुना कर देंगे। और यहाँ भाग दीजिए, 15 से ही कटेगा, 15 चौका 60, 4 15 या 45, 1 0 है तो 1 0, यानी 430 बार में कट जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब प्यारे दोस्त देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि माँ 36 रुपया को अपनी श्रेया और भूमिका में उनकी उम्र के अनुपात में बांटना चाहती है। यहाँ पर टोटल राशि 36 रुपया है, ठीक है, और श्रेया और भूमिका को उम्र के अनुसार बांटना चाहती है। आगे देखते हैं, श्रेया की उम्र 15 वर्ष एवं भूमिका की उम्र 12 वर्ष दिया गया है। श्रेया की उम्र 15 वर्ष और भूमिका की उम्र दिया गया है 12 वर्ष। तो लिखेंगे श्रेया और भूमिका, इनका उम्र का दिया गया है ये 15 वर्ष और भूमिका का दिया गया है 12 वर्ष। तो मेरे प्यारे दोस्त, इससे पहले जो हम टाइप बताए थे उसमें अनुपात दिया रहता था, यहाँ पर अनुपात नहीं दिया गया है, तो इसका हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने हम बताए हैं अभी, इससे पहले कि देखेंगे यूनिट सेम है, तो यूनिट सेम है, वर्ष वर्ष कट जाएगा, और ये 3 से कटेगा 5 बार में, ये 3 से कटेगा 4 बार में। तो हमने अनुपात निकाल दिए 5:4। अब जो निश्चित राशि दिया गया उसका तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे। यहाँ पर निश्चित राशि 36 रुपया दिया गया, यानी कि कुल दिया गया। अब बताइए अनुपात में कुल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 4 9। अब जिसका निकालना है उसका गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, श्रेया और भूमिका का अलग अलग पूछ रहा है कि श्रेया को कितना मिला और भूमिका को कितना मिला। तो श्रेया का निकालने के लिए 5 से गुना कर देंगे। अगर यही 36/9 अगुण है, अगर यही भूमिका का निकालना होता भूमिका का, तो 4 से गुना कर देंगे। यहाँ कर दिए 36/9 36/9। श्रेया का निकालना है तो 5 से, और भूमिका का निकालना है तो 4 से। देखिए 9 से 36 कटेगा 4 बार में, 9 से 36 कटेगा 4 बार, तो 4 5 20। तो ये आ गया हम लोग का श्रेया का 20, यहाँ लिख देते हैं श्रेया का 20 और 4 चौका 16, और भूमिका का कितना है 16 रुपया। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर 20 और 16 ऑप्शन बी में है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक आप अपने फ्रेंड को जोड़िए। धन्यवाद।